हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं एक और टैरो सेशन और आज का विषय है कि भगवान शिव का आपके लिए क्या आशीर्वाद है। इस विषय पर आज मैं टैरो रीडिंग करूंगा और आपको बताऊंगा कि उनकी ओर से क्या संदेश या क्या आशीर्वाद आपके लिए है, क्या सजेशंस है। आज की इस रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। रुद्राक्ष पाइल नंबर 1, डमरू पाइल नंबर 2 और त्रिशूल पाइल नंबर 3। ये तीनों चीज़ें भगवान शिव को प्रिय हैं, उनके पास रहती हैं, इसलिए इन तीनों को पाइल के रूप में लिया गया है, पाइल के सिंबॉलिक के रूप में लिया गया है। तीनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे अपना पाइल मानिए, अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, यह आपके साथ रेजोनेट करेगा। हर बार की तरह इस बार भी सभी पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुँचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने रुद्राक्ष को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। रुद्राक्ष को भगवान शिव के आंसू के रूप में जाना जाता है। तो शिव के अक्ष मतलब आंसू होने की वजह से, और शिव रुद्र हैं तो इसलिए इसका नाम रुद्राक्ष है। इसे धारण करना बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है, बहुत ही पुण्यदायी भी माना जाता है। आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या संदेश उनकी ओर से आता है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 8 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है द चैरियट और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 8 ऑफ कप्स। आपके जीवन में आपने अपने पास्ट मतलब जो बीत गया समय, उसको अगर हम थोड़ा कंसीडर करें, देखें तो आप किसी एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना से संबद्ध नज़र आते हैं। एक ऐसी योजना पास्ट की दिखती है जिसके विषय में अभी भी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई हैं। काफ़ी काम हालांकि आपने किया है लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ मामला पेंडिंग है। तो सबसे पहला सजेशन आपके लिए है कि आप अपने टारगेट को मिस ना करें, यानी उस टारगेट से बिल्कुल भी हटे नहीं, वो पूरा होकर ही रहेगा। ये आपकी डेस्टिनी जैसा मामला हो सकता है, इसलिए अपने आप को बनाए और लगाए रखें। लेकिन यहाँ ये बात को भी ध्यान रखना है कि शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं, इत्मीनान से काम कर, ये धीरे धीरे पॉजिटिव होती जाएंगी चीज़ें। आज का हमारा विषय है कि भगवान शिव का आपके लिए आशीर्वाद। तो आपको बता दूं कि उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ न सिर्फ बनी है, बल्कि आप अगर थोड़ा पास्ट से प्रेजेंट तक को अपने कंसीडर करें तो बीच बीच में मार्गदर्शन आपको हमेशा मिलता रहा है। जैसे उन मामलों में जहां आप एक ऊहापोह की स्थिति में थे कि क्या चीज़ें होंगी, क्या नहीं होंगी, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, उस वाली कंडीशन में अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो भी, पहले तो उनकी बात करें जिन्होंने कुछ किया, जिन्होंने कुछ किया उनके लिए चीज़ें अकॉर्डिंगली मैनेजेबल होती गई, पॉजिटिविटी आती गई और चीज़ें कंसिडरेबल सिचुएशन तक पहुँच गई। और जिन लोगों ने कुछ नहीं किया उनके भी जीवन में काफ़ी कुछ चीज़ें स्वयमेव ही बदलाव में आती गई, और ये जो अपने आप ऑटोमेटिक परिवर्तन है उसने आपको लाकर एक ऐसी पोजीशन पर प्रेजेंट टाइम में रखा है जहां अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए, ना कि दिमाग की, इसको ध्यान रखें। भगवान शिव के संदेश में या उनके आशीर्वाद में एक चीज़ को और आप कंसीडर करें, वो ये कि जिन मामलों में आप कई बार एक प्लानिंग बनाकर चलते हैं या एक प्लानिंग बनाने की कोशिश करते हैं और कई मामलों में प्लान्स को इस वजह से ड्रॉप आउट भी करते हैं कि शायद मामला काफ़ी लेंदी हो रहा है या टारगेट को अचीव करने में आवश्यकता से थोड़ा अधिक समय लगेगा। तो पहले आपको बता दूं कि आपकी प्लानिंग में गलतियां नहीं थी,
आपको पेशेंस के साथ काम करना था या काम करना है, आगे भी कभी आप करते हैं तो, और उसमें चीज़ें पॉजिटिविटी की ओर मुड़ती चली जाएंगी या चली गई होंगी अगर पास्ट में आपने ध्यान दिया होगा तो। एक प्रॉपर प्लानिंग ही आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद करेगी, ये हमेशा आपको याद रखना है और इस बात को कंसीडर करके चलना है कि जब आप अपने मार्ग पर चल रहे हैं, अपने टारगेट को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उस समय आप अपने आप को फोकस्ड रखें, ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही साथ में जो भगवान की ओर से, प्रभु की ओर से सजेशंस आते हैं उसमें है कि आप अपने मन के उतार चढ़ाव को थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश करें, क्योंकि मन का ये भटकाव आपको खुद भी बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, आपकी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी प्रॉब्लम दे रहा है, स्पिरिचुअल जर्नी में भी प्रॉब्लम दे रहा है। कैसे? जब आप एक ही समय पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो जाते हैं, एक ही समय पर आप होपफुल और होपलेस दोनों हो जाते हैं, एक ही समय पर आप सिचुएशन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कंसिडर करके चलते हैं, तब गड़बड़ होती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा और यहाँ पर आपको अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करनी होगी। आज की हमारी ओरेकल डेक है गॉड्स एंड गॉडेस, और देखते हैं ये ओरेकल डेक एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या देती है और भगवान शिव का जो एक डायरेक्ट संदेश हो सकता है वो इन्हीं में से अब निकल कर आने वाला है आपके लिए, और उस संदेश को आपको फॉलो करने की ज़रूरत पड़ सकती है। पहला कार्ड आपके लिए है बुद्ध, भगवान बुद्ध का। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है ये है भगवान विष्णु का कूर्म अवतार। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है माता गंगा। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए काली माँ, और अंतिम कार्ड आपके लिए है कल की अवतार, भगवान विष्णु के दशम अवतार, जिनका अभी इसी कलयुग में आना एक तरह से प्रतीक्षित है, हालांकि अभी उसमें बहुत ज़्यादा समय बाकी है। यूट्यूब पर तो काफ़ी कुछ आता रहता है, हो गया, होने वाला है। एक दिन एक किसी सज्जन का मुझे एक वीडियो मिला था कि मैं ही कल की अवतार हूँ, तो मुझे तो लगा कि इनको डॉक्टर वॉक्टर को दिखाना चाहिए। 4,32,000 साल का कलयुग है, अभी 5,000 साल बीते हैं और 4,32,000 साल तक कलयुग चलेगा। तो मेरा जहाँ तक अनुमान है कि लगभग 3.5-4 लाख साल बीत जाएगा, तब आएंगे, अंत में आते हैं सारी चीज़ें होने के बाद। आज के हमारा जो विषय है आपके काम के बारे में, तो एक तरह से कहें तो भौतिक जगत का जो मटेरियलिस्टिक मामला था उसके बारे में काफ़ी कुछ आपको मैंने बता दिया। अब थोड़ा स्पिरिचुअल पर आते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा स्पिरिचुअल है। आपको अपने मन पर नियंत्रण करने की कोशिश करनी होगी। आपके मन पर आपका अनियंत्रित स्वभाव चीज़ों को भ्रमित कर देता है। आप स्वयं को कई बार एक वे में लेकर जाते हैं या अपने आप को एक वे में देखते हैं और फिर वहाँ से शिफ्ट हो जाता है मन। तो उस शिफ्टिंग को थोड़ा सा रोकने की ज़रूरत है। सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी चाहिए वो ये कि सुबह के समय थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठा करिए। आंखें बंद करिए, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर कर सकते हैं। चुपचाप बैठिए, कोई काम नहीं करना है, कोई ध्यान व्यान नहीं है, ये कोई मेडिटेशन भी नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन कई बार एक ऐसा शब्द है जो हमें थोड़ा सा हैवीनेस दे देता है, कई लोगों को दे देता है। लोग कहते हैं कि भाई हम ध्यान नहीं कर पाते, हमसे मेडिटेशन कंटिन्यू नहीं हो रहा। ठीक है, 2 मिनट कम से कम, 10 मिनट, 15 मिनट अधिकतम शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद, और कुछ भी नहीं, कोई ध्यान नहीं है, बस बैठे रहिए। इस ड्यूरेशन में जो भी आपको फील होता है या जो भी आपका दिमाग कैलकुलेट करता है वो किसी से शेयर मत करिएगा। कई बार पॉजिटिव करेगा, कई बार नेगेटिव करेगा, तो उसे शेयर नहीं करना है। स्वयं के व्यक्तित्व में आप एक पॉजिटिविटी भी देखते हैं और एक नीड भी देखते हैं जहां पर एक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो कूर्म अवतार का कार्ड कहता है कि ये जो एक परिवर्तन की ज़रूरत है आपके पर्सनालिटी में, चेंज की, उस परिवर्तन में आपको सिर्फ अपने एक पहलू को, अब बता रहे हैं कि आपको क्या चेंज करना है और उसको कैसे कंसीडर करेंगे। अपने सिर्फ एक पहलू को, अपने सिर्फ एक एंगल, एक साइड को पर्सनालिटी के थोड़ा सा कठोर करना है, थोड़ा हार्श करना है, मजबूत करना है। और उस प्रक्रिया में आप कुछ मामलों में दूसरों की फीलिंग और कुछ मामलों में अपनी फीलिंग, दोनों की परवाह कम करें।
तभी ये कठोरता आपके एक पॉइंट पर आ पाएगी। ये कठोरता, अब कई बार प्रॉब्लम होती है ना कि भाई हम अपने पर्सनालिटी के एक एंगल को थोड़ा सा टफ कर लें, कठोर कर लें, तो फिर हमारी बाकी की पर्सनैलिटी का क्या होगा, कहीं वो भी तो नहीं डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फिर आगे है कि नहीं, आपकी बाकी की पर्सनैलिटी की सरलता, मृदुलता, तरलता बनी रहेगी, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आनी है। लेकिन अगर आपने अपने एक पहलू को कठोर कर लिया तो उन पॉइंट्स पर जहाँ पर आप ज़रूरत पड़ने पर अपने अंदर की सख्ती को इस्तेमाल नहीं कर पाते थे या नहीं कर पाती थी, और जहाँ पर आपकी अपनी स्वीटनेस और सॉफ्टनेस की वजह से आपको नुकसान हुआ था, वो दोबारा नहीं होगा। क्योंकि एक पहलू को जब आप टफ करेंगे या एक पहलू को जब आप थोड़ा हार्श करेंगे, थोड़ा मजबूत करेंगे, डिफ़िकल्ट करेंगे, उसको ऐसे ही ना कठोर करना है। कठोर का वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है, जिसे बिल्कुल तोड़ा नहीं जा सकता, वो रिजिट हो जाए, वो एक पहलू। तो उसकी वजह से आपका अपने आप में स्वयं का ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड सिचुएशन में ऑटोमेटिक होगा। जैसे जिन परिस्थितियों में आपको अपनी टफ पर्सनालिटी की ज़रूरत पड़ती रही है, जिसे यूज़ करने में आप हमेशा फेल हुए हैं, तो जब आप इस पर काम करेंगे तो उन मोमेंट्स में आपकी टफ पर्सनालिटी ऑटोमेटिक अडॉप्ट हो जाएगी, और अदरवाइज तो आप नॉर्मल और न्यूट्रल और पॉजिटिव और लिक्विड बने रहेंगे, तरल बने रहेंगे। लेकिन यहाँ आपको ये भी सजेस्ट किया जाता है दो बातों को। सबसे पहला कि टफ पर्सनालिटी, देखो पहला तो काम करना है अपने एक पहलू को टफ करने पे, लेकिन इस टफ पर्सनालिटी को खींचना नहीं है, जोर नहीं लगाना है, धीरे धीरे डेवलप होने देना है। क्योंकि जब ये धीरे धीरे डेवलप होगी तो आपका ही एक हिस्सा होगी। जैसे कई बार आपने ध्यान दिया होगा, और आपको अगर आपकी उम्र बढ़ गई है, बड़े हो गए हैं, स्कूल वगैरह छोड़ दिया है, तो आप पुराना याद करें तो कभी कभी हमारे कोई टीचर याद आते हैं जो ऊपर से बहुत सख्त थे लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट थे, ऐसे भी। और कई बार उनको हम किस रूप में याद करते हैं कि जब पूरा स्कूल उनसे डर रहा होता था और अचानक अगली क्लास में वो हमारे क्लास टीचर हो जाते थे, तो कुछ दिन के बाद हमें पता चलता था कि अरे ये तो बड़े मजाकिया टाइप के पर्सन हैं और इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ भी एक टीचर थे, मैथमेटिक्स के थे, पूरे स्कूल की हवा निकली रहती थी, एकदम घिग्गी बंधी रहती थी। 9th क्लास में वो हमारे क्लास टीचर हो गए, और तब हमें पता चला कि उनसे ज़्यादा हंसमुख और मजाकिया टीचर पूरे स्कूल में नहीं है। और बाकी क्लास के बच्चे हमको देखकर थोड़ा सा हमारे साथ में थोड़ा सा एलियन जैसा बिहेव करते थे कि हम लोग कहीं के एलियन हैं, क्योंकि हम उनसे नहीं डर रहे होते थे, है ना। तो ऐसा हो जाता, तो वो अपने आप हो जाएगा, ये आपको समझना है। यहाँ एक चीज़ और आपके लिए आ रहा है, अगर आप भगवान शिव के उपासक हैं, अगर भगवान शिव के उपासक हैं, तो फिर आपको महीने में कम से कम एक बार, जब भी भगवान शिव के ऊपर आप जल अर्पित करने जाते हैं, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, महीने में एक बार। आप हर बार अगर ये कर सकते हैं, कई बार होता है ना कि भाई गंगा जल हमारे पास लिमिटेड मात्रा में है, नहीं कर सकते, उसे किसी खास ओकेजन के लिए भी बचा के रखना है, तो ठीक है, महीने में एक बार कर लीजिए। और अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो फिर हर बार थोड़ा सा गंगा जल जरूर साथ में ऐड ऑन कर लें। उसका आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा वो ये मिलेगा कि जिस दिन से आप महीने में कम से कम एक बार, बाकी वीकली डेली में आप ऐड कर लें, वो आपकी मर्जी है, 3 महीने के अंदर अंदर मन आपका, देखो हो सकता है कि सिचुएशन ना चेंज हो सकता है जो परिस्थितियां, जो माहौल आपके आसपास है वो एज इट इज़ रहे, वो उठापटक, आपाधापी, अनियमितता बनी रहे, लेकिन आपके अपने मन के अंदर एक शांति आपको फील होने लगेगी। मन कहीं रुक, जैसे होता है ना कि भाई बहुत उत्पात चल रहा है, अब उस सिचुएशन में हम हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो आपके साथ क्या होगा कि आपके मन में आपको एक स्टेबिलिटी फील होगी। वो सुबह के समय आंख बंद करके बैठना नहीं भूलिएगा, उसको याद रखिएगा। तो मन के अंदर एक स्टेबिलिटी फील होगी और सही डिसीजन करने में कामयाब होंगे। और अगर आप सही डिसीजन नहीं लेते हैं, उस उत्पात, उस आपाधापी, उस अनार्की में शामिल हो जाते हैं, तो फिर भगवान शिव की वजह से कुछ वे ऐसा जरूर कर देंगे जिससे आपको चोट पहुंचेगी, पीड़ा पहुंचेगी, आपको तकलीफ होगी, और उस तकलीफ की वजह से फिर आप अपने आप को होल्ड ऑन करेंगे। तो अगर आप शिव के उपासक हैं तो एक काम ये करना है। और अगर आप भगवान शिव के रेगुलर उपासक नहीं हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि हम भगवान विष्णु के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, या भगवान राम या माता को मानते हैं,
और शिव जी के प्रति श्रद्धा है, हाथ जोड़ लेते हैं, कभी कभी हम जल चढ़ा देते हैं, लेकिन हम रेगुलराइज नहीं हैं। तो उन लोगों के लिए जो रेगुलराइज नहीं है, जब आप जाएं, आप हफ्ते में जाएं, 15 दिन में जाएं, महीने में जाएं, 3 महीने में जाएं, जब जाएं, सनातन धर्म की यही सबसे बड़ी खूबी है कि फ्लैक्सिबिलिटी बहुत है, ठीक है। और इसी फ्लैक्सिबिलिटी की वजह से जो चीज़ फ्लैक्सिबल होती है वो जाहिर सी बात है लॉन्ग लास्टिंग होती है। पौधे आंधियों में झुक जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, बड़े पेड़ धड़ाम से गिर पड़ते हैं, तो शक्ति नहीं है। तो जब भी आप जाएं भगवान शिव के दर्शन करने, अगर आसपास में कहीं है तो उनको जल अर्पित करें, गंगा जल मिला करके। एक तो ये कर लें। दूसरा, जब आप सुबह के समय बैठना शुरू करें, और अगर ये सुबह के समय बैठने वाला कार्यक्रम 2 महीने कंप्लीट हो जाए, 2 महीने से पहले नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, इसको याद रखिएगा। 60 दिन का नियम बन चुका हो तो फिर वो 60 दिन जोर लगाना पड़ सकता है। हालांकि जोर तो 45 दिन लगाना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा कंटिन्यू होगा, 60 दिन बाद वो ऑटो हो जाएगा। तो उसमें फिर 60 दिन के बाद तीसरा महीना जब शुरू होगा तो 3rd मंथ से आपको देवी काली के स्वरूप का स्मरण करना है, सिर्फ स्मरण। माता काली की कोई फोटो आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए या आपके घर में है तो उसको, और उनका जो स्वरूप है वो आंखें बंद रखिए और बस फील करने की कोशिश करिए कि वही फोटो मेरे सामने है। दिखाई नहीं दे रही, कोई बात नहीं भाई, आंखें बंद है, कहाँ से दिखेगी, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ एज्यूम करना है। फोटो दिखने भी लगेगी, कुछ समय लगेगा। सबसे अंत में आपके लिए है कि आप अगर एक योजनाबद्ध तरीके से काम, अब फिर भौतिक वाले मामले में जा रहा है, अगर आप एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य को करते हैं और अपनी योजना, अपनी प्लानिंग पर बने रहते हैं, जब तक कि आपको फुल अश्योरिटी नहीं हो जाती कि आपका प्लान गलत है। एक होता है ना डाउट होना, अरे यार शायद प्लान में गड़बड़ी है, नहीं, फिर वो नहीं चलेगा। वो डाउट वाले मामले में फॉलो द प्लान, ठीक। और जब तक गलती पता नहीं चल जाती, अब जब गलती मिल गई तो फिर क्या हुआ, फिर प्लान खराब हो गया, अब प्लान को चेंज करने की जरूरत, तब चेंज करिए। अदरवाइज प्लान के ऊपर काम करिए। आप जिन चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, वो सब आपको मिल जरूर जाएगा। और ये मिलना आपकी डेस्टिनी जैसा है, लेकिन इस डेस्टिनी को पाने के लिए गो ऑन रहिए, कंटिन्यू रहिए, इसका ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग यहीं कंप्लीट होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने डमरू को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। डमरू भगवान शिव का प्रिय वाद्य है, आपने देखा होगा। वे नृत्य करते हैं तो भी डमरू बजाते हैं। संस्कृत भाषा की जो वर्णमाला है, जो संस्कृत लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स हैं, वो भगवान शिव के डमरू से निकले हैं, ठीक है। आई उड़ है या वरट ऐसे करके हैं, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बहुत आसान नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। पाइल नंबर 2 आपके लिए पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द सन। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आज की हमारी रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव है, नेगेटिव रीडिंग नहीं है, क्योंकि हम सीख कर रहे हैं, खोज रहे हैं भगवान शिव का आपके लिए आशीर्वाद। एक चीज़ पे आपको मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने अपनी पर्सनालिटी में एक मैसिव परिवर्तन, एक बड़ा परिवर्तन अचीव कर लिया है, जिसके लिए आप सचमुच बधाई के पात्र हैं। तो आपके पर्सनालिटी में जो पॉजिटिव चेंज आपने आने दिया, लाया, उसके लिए प्रयास किया, सफल हुए, वो आपके जीवन को बेहतर करने में आपको मदद करेगा आने वाले भविष्य में। आपको जो मेन चीज़ को कंसीडर करने, जैसे कई बार बोलचाल में कहते हैं ना कि भैया सामने वाले पर ध्यान दो, क्योंकि दूसरा इंसान गिरगिट की तरह कब रंग बदल ले पता नहीं। आपको अपने पे ध्यान देना है कि आप कब रंग बदल ले,
ऐसा ना होने पावे, है ना। आपकी पर्सनैलिटी टर्न आउट ना हो जाए, इसका ध्यान देना है। तो अपने आप को, और ये कैसे करते हैं कि हम अपनी पर्सनैलिटी को ना चेंज होने दें, या हमारी जो पॉजिटिव पर्सनैलिटी हमें अभी मिल गई है हम इसे कैसे कंटिन्यू करें। तो इसके लिए आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। कोई भी पर्सन आपके ऊपर कोई निगेटिव कमेंट कर दे या निगेटिविटी फैला दे तो उसकी बातों को सच नहीं मानना है। जैसे कई बार होता है, मैं किसी लड़की से बात कर रहा था, मैंने कहा कि भाई अगर आपको कोई कहे कि बहुत सुंदर हो तो कैसा फील करोगे। उन्होंने कहा अच्छा फील करूँगी। मैंने कहा कोई कहे तुम बहुत बदसूरत हो, तुम बिल्कुल सुंदर नहीं हो, तो कैसा फील करोगी। उसने कहा बुरा। मैंने कहा ये कैसी सुंदरता है जो किसी के कहने से अच्छी और किसी के कहने से बुरी हो जाती है। पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि मैं कैसी हूँ, ठीक है। तुम्हें पता है मैं सुंदर हूँ। किसी ने कहा तुम बहुत सुंदर हो, उसको बोलो थैंक यू। किसी ने कहा तुम बहुत बदसूरत हो, उसको बोलो ओके, भाड़ में जा शू। क्यों? क्योंकि भाई मुझे पता है मैं सुंदर हूं ना, बस बात खत्म हो गई, ठीक है। दैट मीन्स कि आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। किसी ने कहा यार आप ना मुझे थोड़ा सा पर्सनालिटी में डल लगते हो। आपको अगर लगता है कि मैं पर्सनालिटी में डल हूं तो आप एग्री हो जाओगे। आपको लगता ही नहीं कि मैं पर्सनालिटी में डल हूं, उसने कहा नहीं यार आपकी पर्सनालिटी मुझे डल दिखती है, उसको बोलो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू में गलती है, आपके नजरिए में प्रॉब्लम है, मेरे में प्रॉब्लम नहीं। मैं पूरा कॉन्फिडेंट, मैं इतना कॉन्फिडेंट कि तुमको उठा के छत से फेंक दूं। मैं नहीं कूदूंगा, मैं काहे कूदूं मैं क्यों कूदूं छत से, मैं तो इतना कॉन्फिडेंट हूं तुम्हें उठाकर फेंक दूं। तो कहने का मतलब कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहिए और अपने कॉन्फिडेंस को पकड़ कर चलिए। अपनी रंगत को नहीं बदलने देना है, ये याद रखिए। और अगर बदलाव करना है तो ये इंटेंशनल होना चाहिए। मैंने प्लान किया कि अच्छा मेरी पर्सनालिटी में ये एक एड ऑन मुझे करना है या ये चीज़ मुझे डिलीट करनी है, तो वो मैं करूँगा, किसी के कहने पर नहीं। अगर मान लो किसी ने कहा और मुझे सोचना है, किसी ने कहा यार आप ना सही नहीं बोलते हो, आप बात बात में गाली बकते हो, तो मुझे मान नहीं जाना। मुझे पहले तो खुद को भी सुनना है ना कि अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है कि बोलते बोलते निकल जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, आपको भी मिलेंगे, उनको बोलो यार आप गाली दे के बात करो, नहीं हमने कभी गाली नहीं दी, उनको पता ही नहीं चलता, वो इतना उनको रच बस गया है। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। अब आपके थोड़ा पास्ट को देखते हैं। जल्दबाजी कहें, इम्पेशंस कहें, अधैर्य कहें या आपके डर को कहें, उसने आपके जीवन में आपके साथ बहुत नुकसान ऑलरेडी कर दिया था जिसमें आपने अपने आप को मैनेज किया। हालांकि जल्दबाजी अभी भी है आप में, लेकिन डर से ओवरकम कर गए, ये बहुत अच्छी बात है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आपका आ गया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और फ्यूचर को लेके एक पॉजिटिव होप दिखता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। इस पॉजिटिविटी को आपको कंसीडर करके चलना है। एक पॉइंट पर जहां पर आप कई बार सोचती हैं या सोचते हैं, जैसा भी आपका जेंडर हो, जहां पर आप फील करती हैं कि मुझ में कुछ कमी थी पास्ट का, अरे थी तो थी, अब थोड़ी है, भूल जाओ उसको। मैं पहले ऐसी थी, मैं डिप्रेस थी, मैं डिप्रेस था, मेरी पर्सनालिटी में एक नेगेटिव ऑरा था मतलब गया, खत्म हो गया जी, अभी नहीं है, पॉजिटिव है। तो आप खुद को पास्ट से कनेक्ट करके अपने प्रेजेंट को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि अगर प्रेजेंट को डिस्टर्ब करेंगे तो अकॉर्डिंगली फ्यूचर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस चीज पर आपको ध्यान रखना चाहिए। आपका जो प्रेजेंट टाइम है, यहाँ से आगे के लिए चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं, आपके भले के लिए दिख रही हैं, टू द पॉइंट दिख रही हैं। उन लोगों की बात भी कर लें आगे बढ़ने से पहले जो आपके शत्रु हैं या आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पिछले कुछ समय को अगर आप कंसीडर करें, ध्यान दें, आपके शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं, और अगर आप थोड़ी गहराई से छानबीन करें तो कुछ मामलों में उनको खुद ही नुकसान हुआ है। तो भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी है, इस वजह से ऐसा हुआ। आज की ओरेकल देख लेते हैं जो है गॉड्स एंड गॉडेस, और देखते हैं भगवान शिव का आशीर्वाद आपके लिए क्या है और डिवाइन मैसेज उनका यहाँ इसी कार्ड्स में से आएगा, वो क्या है आपके लिए। पहला कार्ड आपके लिए है श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, उनका बाल स्वरूप। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है अग्निदेव। कार्ड नंबर 3 आपके लिए भगवान विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है माता गंगा। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, ये है कामदेव।
बहुत बढ़िया। कामदेव को रतिनाथ भी कहते हैं। इनकी पत्नी का नाम रति है और इनको भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर दिया था। बेचारे कामदेव को देवताओं की मदद करना चाह रहे थे, लेकिन भगवान शिव से भस्मीभूत हो गए थे। खैर, फिर बाद में इनका पुनर्जन्म भी हुआ, और जब तक इनका पुनर्जन्म नहीं हुआ था तो भस्म इनका जो शरीर था वो हो गया, लेकिन अशरीर रूप में ये काम कर रहे थे। खैर चलिए, अब हम यहाँ से डिवाइन मैसेज लेते हैं, डिवाइन गाइडेंस लेते हैं। उनका आशीर्वाद आपके लिए क्या है शिव जी का, और वे आपसे क्या चाहते हैं उसको लेते हैं। सबसे पहली चीज़, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप अपने रंग को ना बदलें, अपने ऊपर डाउट ना करें, तो यहाँ पर आपके लिए यहीं से मैसेज शुरू हो रहा है। स्पिरिचुअल लैंग्वेज में भी वो आ रहा है कि आप खुद की प्योरिटी के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करें। आपको खुद की प्योरिटी पर अनट्रस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका ट्रस्ट अगर खुद की प्योरिटी पर गलत हो गया, हिल गया, तो उसका नुकसान, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, आपका अपना कॉन्फिडेंस गिर सकता है। दूसरा, कोई व्यक्ति आपकी प्योरिटी को टेस्ट करे तो ये उसकी प्रॉब्लम है, आप उसके चक्कर में मत पड़ो ना। उदाहरण के लिए माता गंगा, गंगा एक नदी है, और बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं कि भाई फला जगह पे गंगा थोड़ी सी गंदी हो गई है, फला जगह पर गंगा का पानी गंदा है। तो कई बार तो जो रेतीली ज़मीन का बालू है वो मिक्स हो जाता है, और कई जगह पर सचमुच गंदा होता है, लेकिन वो गंदगी एडिशनल है जो उसमें मिलाई जा रही है। एक हो गया। दूसरा, गंगा जब निकलती हैं, जैसे हरिद्वार में गंगा जी का पानी बहुत साफ़ है, आपने देखा होगा, आगे जा कर के फिर थोड़ा सा मटमैला हो जाता है, लेकिन हरिद्वार में बहुत क्लीन, एकदम प्योर है। अब धार के बीच में से पानी को निकालकर उसकी टेस्टिंग की गई। मैं एक कोई वीडियो देख रहा था जिस पर किसी ने बनाया था, यूट्यूब पर था, पूरा वीडियो डाला था उसने कि उसकी टेस्टिंग करी, उसमें कुछ भी नहीं पाया, तो उसने सोचा कि मैं एक बेटर माइक्रोस्कोप यूज़ करूँ। तो वो लेबोरेटरी में गए और वहाँ बड़ी माइक्रोस्कोप से चेक किया, कुछ नहीं मिला, तो उसे उन्होंने 20 दिन के लिए प्रिजर्व कर दिया, रख दिया कि 20 दिन बाद देखेंगे। 20 दिन बाद देखा, फिर कुछ नहीं मिला, और वो इतना प्योर था कि पी सकते हैं। उन सज्जन को या किसी को भी टेस्टिंग की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन क्या गंगा को टेस्टिंग की जरूरत है कि मेरा पानी साफ है कि नहीं? नहीं, क्योंकि उन्हें अपने प्योरिटी पर कोई डाउट नहीं है ना, तो वो अपनी जगह पर नीट क्लीन है। तो आप अपनी जगह पर नीट क्लीन रहें, आपके ऊपर कोई डाउट डाल रहा है उसे आप एडॉप्ट ना करें, ये याद रखना है, पहला चीज। दूसरा, आप पास्ट वाली पर्सनालिटी से ओवरकम कर चुके हैं, जैसा आपको पहले भी बताया, तो पास्ट वाली पर्सनालिटी में जो निगेटिव एस्पेक्ट्स थे उनसे ओवरकम कर चुके हैं, लेकिन आपका जॉलीनेस अभी भी बना है। आप कहेंगे मेरा गुस्सा भी बहुत तेज है, उस पर हम अभी बाद में बात करते हैं। अपने उस जॉली नेचर को कंटिन्यू रखना है। जरूरी नहीं कि जॉली नेचर दूसरों को दिखाएं, हो सकता है कभी ऐसा भी मामला है कि हम दूसरों से उतना हंसमुख नहीं हो सकते, थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा, रहिए, लेकिन अंदर के उस बच्चे को मरने नहीं देना है। आपके गुस्से में किसी प्रकार की कमी नहीं है, उसे दबाने की कोशिश ज़्यादा ना करें, उसे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें। क्रोध को दबाएंगे तो वो ज्वालामुखी की तरह एक दिन फटेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं गुस्से को कंट्रोल करो, नियंत्रित करो, 1 से 10 तक गिनती करो। 1 से 10 तक नहीं गिनना चाहिए, फिर 100 तक गिनिए, क्योंकि एनर्जी लगेगी 100 तक गिनने में। 1 से 10 तक गिनेंगे, एनर्जी नहीं लगेगी। मामला एनर्जी का है। आप अगर मन को डाइवर्ट भी करते हैं तो उसमें पूरा डाइवर्जन लाइए और उस काम को करते जाइए, तो एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी। तो एक तो ये है। दूसरा, आपको अपने ऊपर और ट्रस्ट और बिलीव करना है कि आपकी एबिलिटी उतनी है जितनी आप चाहते हैं कि हो जाए। ये ब्लेसिंग्स हैं उनकी जो बता रहा हूं। साथ ही साथ अगर आप अभी और ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं कि मेरी पर्सनालिटी में जो ट्रांसफॉर्म मैंने किया है या हुआ है उससे आई एम सेटिस्फाइड, लेकिन मुझे अब और ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए पर्सनालिटी में, और मुझे ऐसी पर्सनालिटी अपहोल्ड करनी है। आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि कैसी पर्सनालिटी। तो यहाँ पर मत्स्य अवतार का कार्ड, माता गंगा, अग्नि, 3 कार्ड्स मिल करके, आग, पानी और मत्स्य ये तीनों मिल करके कहते हैं कि वो चेंजेस बिल्कुल पॉसिबल हैं, और वो चेंजेस करने का परिणाम ये होगा कि आपकी पर्सनालिटी आपके अपने लिए सेटिस्फैक्शन का कारण तो बनेगी, दूसरों के लिए भी वो अट्रैक्शन का कारण बन जाएगी। तो ये आपको करना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि
चूँकि हमारी रीडिंग भगवान शिव के आशीर्वाद से जुड़ी है, तो उनका न सिर्फ आशीर्वाद आपके साथ है बल्कि उनका कंपैशन भी आपके साथ में जुड़ रहा है। एक करुण भाव उनका दिखता है जो आपके साथ कनेक्टेड है। इस करुण भाव के साथ वे आपके जीवन की प्रॉब्लम्स को पहले भी टालते, मैनेज करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी टालते, मैनेज करते रहेंगे। लेकिन आपके लिए वार्निंग देते हैं, और इसे आज की रीडिंग का मतलब सेकंड पाइल की रीडिंग का लास्ट पैराग्राफ्स जैसा समझिए और उनका डायरेक्ट मैसेज समझिए। वे चाहते हैं, मतलब मैसेज की तरह से है लेकिन बड़े प्यार से है, वे चाहते हैं कि आप अपनी कमियों के ऊपर स्वयं को नियंत्रित करें। पहला, दूसरों की कमियों को इंडिकेट करके उस पर कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। तीसरा, स्वयं पर अननेसेसरी प्राउड नहीं करना। उन्हीं मामलों में प्राउड करिए जिन मामलों में आप करते हैं। दैट मीन्स कि ये 2 कार्ड बताते हैं, ईगो से पीछे हटना है, ईगोइस्टिक नहीं होना, अहंकार की मुद्रा में नहीं आना। उस अहंकार का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अगर इतना आप कंट्रोल कर लेते हैं तो बेटर। और अब आगे कहते हैं, बंद करने वाला था लेकिन और आ रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो धीमा चलिए, थोड़ी रफ्तार को स्लो करिए, धीरे धीरे फैसले करिए, धीरे धीरे विचार करिए, धीरे धीरे योजनाओं पर काम करिए। आपका तय जो एक आपके जो फिक्स स्पीड है किसी भी काम को करने की या आपके रिस्पॉन्स करने की, उसे थोड़ा सा 2-3 सेकंड का डिले कर दें। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा डिले कर दें। आप गाड़ी चलाने जा रहे हैं, आपने गाड़ी में बैठे बेल्ट लगाई, स्टार्ट, ठीक, या मोटरसाइकिल पर जैसे ही बैठे आपने चाबी घुमाई, बटन दबाया, स्टार्ट। नहीं, 2 सेकंड का डिले मारिए, 3 सेकंड का डिले मारिए, ठीक। पानी पीने जा रहे हैं, हाथ पानी की ओर जा रहा है गिलास उठाने के लिए, हाथ उठा, 2 सेकंड रुक जाइए, 2 सेकंड का डिले करिए। इसका एक बेनिफिट है जो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, जिसके बारे में यहाँ डिटेल दे नहीं आ रही है, और जब डिटेल नहीं आती तो मैं नहीं बताऊंगा अपनी ओर से। और वो चीज़ आपको अपने आप में सेल्फ कंट्रोल सिखा देगी। रेस्पॉन्ड करना है, किसी ने आपसे कुछ पूछा, कुछ कहा, 2 सेकंड का डिले करके रेस्पॉन्ड करिए। 2 सेकंड का डिले इतना छोटा है किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन उसका बेनिफिट मिलेगा। और आत्मा अहंकार से बचना है, यानी कि सेल्फ ईगो या ईगोसेंट्रिक होने से बचना है, वो नहीं करना है। शिव जी की कृपा लगातार आपके ऊपर बनी है। बाकी उनकी पूजा पाठ जो आप अपने हिसाब से जैसे करते हैं, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक मैसेज नहीं आया कि मैं आपको एडिशनली बताऊं कि ऐसा करें या वैसा, तो वो नहीं बताया है। आप उसी कंटिन्यूटी में रहें जैसा आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग करते हैं। पाइल नंबर 2, आज की रीडिंग आपके लिए कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने त्रिशूल को चुना था, मेरे बगल में त्रिशूल की फोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए भगवान शिव का आशीर्वाद क्या है। भगवान शिव का त्रिशूल आप सभी को पता है, उनका शस्त्र है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द चैरियट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 10 ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 5 ऑफ सोर्ड्स और लास्ट कार्ड आपके लिए है 6 ऑफ सोर्ड्स। सॉर्ड हाउस के 3 कार्ड अपीयर हो चुके हैं। वर्तमान समय में पाइल नंबर 3 किसी समस्या का सामना करते हुए एक ऐसी परिस्थिति जहां आप नहीं होना चाहते थे या एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करते हुए आपकी लाइफ का कोई एक चैप्टर क्लोज हुआ है या किसी एक सिचुएशन के क्लोज़र को आपने देखा है, लेकिन उसके बावजूद सुकून अभी भी नहीं मिला। थोड़ा पास्ट को प्रेजेंट टाइम से थोड़ा पास्ट को कंसीडर करें तो कुछ मामलों में आपका पास्ट बेहतर दिखता है, लेकिन क्या करें, आपकी ही गलत निर्णय, आपकी ही गलती की वजह से चीज़ें डैमेज हुई और आप इस नतीजे या इस पोजीशन पर आकर के पहुंच गए। अब यहाँ से ओवरकम करने के लिए आपका अपना जो गट्स है, आपकी अपनी जो विल पावर है, वो कंट्राडिक्ट है। कंट्राडिक्ट मतलब विरोधाभासी हो गई है। जहाँ आप होपफुल दिखते हैं, आप एक करेज में भी दिखते हैं और निराश भी दिखते हैं, और ये दोनों साथ साथ में हैं। तो निराशा अगर साथ साथ में चल रही है तो परेशान मत होइए, करेज को बटोरिए और उतना लेकर के आगे चलिए। दैट मीन्स कि गिव अप नहीं करना है। और हाँ,
पास्ट में जो भी नुकसान हुआ, जो भी नेगेटिविटी हुई, वो हो चुकी है। उसके बारे में रोना धोना नहीं करना और लोगों को बताकर उनकी सिंपैथी गेन करने की कोशिश नहीं करनी है, इसको याद रखिएगा। तो प्रेजेंट टाइम में गिव अप नहीं करना। किसी भी प्रकार के ऐसे सिचुएशन में अगर गलती से आप हैं जहां पर अभी भी आर्गुमेंट चल रहे हैं, झगड़ा इत्यादि हो रहा है, स्वयं को वहां से निकालिए, थोड़ा सा नम हो जाइए, ज़रूरत पड़े सॉरी भी बोल दीजिए, उससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, और सिर्फ अपने आप को सिचुएशन से निकालिए। लेकिन आगे जो आपके लिए आ रहा है वो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, जिसे सुनकर आप खुश भी होंगे, हंसेंगे भी। 6 ऑफ द सॉर्ड्स ये कहता है कि भूल मत जाना जिन लोगों ने दिल दुखाया उनको, जिन लोगों ने तकलीफ़ पहुंचाई उनको। भूल मत जाना जिन लोगों की वजह से नुकसान हुआ है। भूल मत जाना जिनकी वजह से तुम्हारे अपनों को तकलीफ़ हो गई है। उनकी गलतियों को, उनकी खामियों को, उनकी बदमाशियों को, उनके अत्याचार को याद रखना। क्यों याद रखना है? आगे बस याद रखना है, नहीं, आपको बदला लेने के लिए नहीं सजेस्ट किया जा रहा। मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूं, क्योंकि यहां पर जितना याद रखने को कहा गया, एक साइन, एक फीलिंग ऐसी आई कि शायद बदला लेने के लिए इंडिकेट कर रहा है। तो नहीं जी, 9 ऑफ कप्स बिल्कुल भी पॉजिटिव कार्ड है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो कहता नहीं, शांत। और 9 ऑफ कप्स सिर्फ पॉजिटिव नहीं, वो कहता शांति में सुख पाइए, इस शांति को एंजॉय भी करिए। तो कोई बदला लेने की बात नहीं कर रहा, लेकिन कहता याद रखो। अब याद क्यों रखो? आगे कहता है कि याद इसलिए रखना है, सिर्फ याद रखो और छोड़ दो चीजें ईश्वर के ऊपर, कि ये उनका कर्म था जो उन्होंने बुरा किया आपके साथ, अब उन्होंने तो कर दिया, तो कर्म है और हम रहते ईश्वर की दुनिया में। इसको आसान भाषा में समझे ना कि भाई जिसको जो करना था उसने कर दिया, अब बाकी तो भगवान के हाथ में, वो क्या पनिश करेंगे क्या नहीं करेंगे, पनिशमेंट देंगे या पुरस्कृत कर देंगे, भगवान जाने, मुझे लेना देना नहीं। आप इस मोड में आ जाइए और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो जाइए। लेकिन अभी बढ़ना नहीं है, रुकना है। अभी बताऊंगा बढ़ना कैसे है। उन्हें उसका पेमेंट मिल जाएगा, यानी उनके कर्म का फल आने वाले भविष्य में कभी उनको मिल जाएगा। और याद इसीलिए रखना है ताकि आपको, क्योंकि जब उनको उसका नुकसान होगा, जब उनका कर्म फल अदा किया जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि फलाने के साथ ऐसा हो गया, फलाने के साथ ऐसा हो गया। तब याद रखिएगा कि इन्होंने आपके साथ क्या बुरा किया था, ताकि उसको आप कंपेयर करके शांत हो सकें। अब आगे कहता है कि निकलना कैसे है सिचुएशन से। माइंड को पॉजिटिव रखिए, माइंड को पॉजिटिव रखने को कहा गया, सिचुएशन को नहीं, क्योंकि सिचुएशन तो नेगेटिव है। अब क्या करिएगा नेगेटिव सिचुएशन का? जैसे मैंने कई बार एक एग्जांपल दिया है पैर में चोट लगने का, मेरे पुराने व्यूअर सब्सक्राइबर जानते हैं, जो नए हैं उनके लिए दोहरा देता हूं। आप कहीं जा रहे हैं, आपके पैर में चोट लग गई, खून बहने लगा, तो क्या करिएगा? पैर को छोड़ के जाइएगा या फिर चोट के पूरा ठीक हो जाने पर जाइएगा? आप कहेंगे नहीं, पट्टी कर लेंगे, कोई दवाई नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, कोई मेडिकल स्टोर भी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई पट्टी नहीं। फिर क्या करेंगे? वो बहते हुए खून के साथ पैर की चोट के साथ में आगे बढ़ जाएंगे। तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ना है। तो प्रॉब्लम या मुसीबत को एज इट इज रहने दीजिए और बस आप आगे बढ़िए, अपने कर्म को करते जाइए। आपकी प्रॉब्लम्स को लॉर्ड ऑफ द डेथ, जिनको कुछ सिविलाइजेशंस में द गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड भी कहा गया है। लॉर्ड ऑफ डेथ कौन है? हमारे यहाँ लॉर्ड ऑफ डेथ हम भगवान शिव को ही मानते हैं। शिव संहार के देवता हैं, ठीक है। जब भी इस पूरी दुनिया का अंत होगा, संहार होगा, तो वो भगवान शिव के तांडव द्वारा ही सारी सृष्टि नष्ट की जाएगी और ब्रह्मा जी फिर से निर्मित करेंगे, ठीक है। ब्रह्मा जी बनाते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं, संवारते सजाते हैं, भगवान शिव सब उठाकर नष्ट कर देते हैं और फिर ब्रह्मा जी बनाते हैं। तो ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। उनका क्या, चलने दीजिए। तो संहार के देवता गॉड ऑफ द डेथ आपके सपोर्ट में, आपके साथ, वे चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे ये आपका कंसर्न नहीं है, आपको परवाह नहीं करनी। आपको बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है, गिव अप नहीं करने, और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहने से सफलता सुनिश्चित आपको आने वाले भविष्य में मिल जाएगी। तो यहाँ तक तो भौतिक जगत का मामला था। अब चलते हैं थोड़ा स्पिरिचुअल। आज की हमारी रीडिंग भी स्पिरिचुअल है कि भगवान शिव का आपके लिए आशीर्वाद क्या है। देखिए, आज की रीडिंग पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है।
तो आपके भविष्य के लिए भी चीज़ें निगेटिव नहीं आ रही। हाँ, प्रेजेंट टाइम में थोड़ा निगेटिव आप झेल रहे हैं, वो एक अलग बात है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें ओरेकल डेक हमारी जो आज की है गॉड एंड गॉडेस क्या देते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है देवी सुभद्रा, भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन। शेषनाग, माता विंता के पुत्र शेषनाग। कार्ड नंबर 3 महादेव शिव, भगवान शिव का ध्यानस्थ स्वरूप। और 4th नंबर पर ब्रह्मदेव। कार्ड नंबर 5 लास्ट आपके लिए है देवी लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी। चलिए देखते हैं यहाँ इन्फॉर्मेशन क्या है। सबसे पहली चीज़ जो आपको मैंने कहा वो याद रखिएगा कि याद रखिएगा और भूलिएगा नहीं, ठीक है। शेषनाग ये माता विंता के, माता कद्रू के, सॉरी माता विंता बोल गया था, माता कद्रू के पुत्र हैं, ठीक है। विंता और कद्रू 2 बहनें थीं जिनके माता विंता के पुत्र हुए गरुणदेव, जरा सा नाम में गलती हो गई थी। और शेषनाग की माता है माता कद्रू, ठीक है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। शेषनाग जी की ओर से एक इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि आप अपने शत्रु को पहचानते रहें और जानते रहें कि ये मेरे शत्रु हैं, लेकिन लेट द लॉर्ड डू समथिंग फॉर देम, प्रभु को उनके लिए उपाय उपक्रम करने दें, आप शांत रहें। जब आप शांत रहेंगे तो भगवान उनको देख लेंगे, आप ही देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यह एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। वीडियो का नाम है कृष्ण और कर्मफल, भगवान श्री कृष्ण और के बारे में वीडियो है, उनके जीवन की एक घटना से जुड़ी हुई। तो कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है और कर्म का फल कैसे काम करता है और भगवान हमारी मदद कैसे करते हैं और कैसे नहीं करते हैं, उस वीडियो में एक कहानी छोटी सी मैंने बताई है, उसी के माध्यम से समझाया। आप देखेंगे समझ में आ जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। सबसे पहली चीज आपको यह करनी है कि आप जरूरत से ज्यादा जोर किसी भी चीज पे ना लगाएं। महामाया, महामाया मतलब भगवान विष्णु की जो माया थी, माया है ना, मतलब एक तरह से इसको समझाने के लिए कहें, भगवान विष्णु की जो योग माया शक्ति है, भगवान विष्णु भगवान शिव, इनको हम क्या कहते हैं योगी हैं ये एक तरह से। तो इनकी जो योग की माया शक्ति है, उस शक्ति ने स्त्री के रूप में जब पृथ्वी पर अवतरण लिया तो वे देवी सुभद्रा कहलाई। और पूरे महाभारत के कालखंड में जो स्टोरी चलती है, देवी सुभद्रा ने अपनी उन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, कतई नहीं किया। शक्ति होते हुए भी, जिसमें भी पावर होती है, वो उस शक्ति का प्रयोग करना ही चाहता है, लेकिन पावर होने के बावजूद शक्ति का प्रयोग न करना बहुत बड़ी बात होती है। तो देवी सुभद्रा का कार्ड पहला जो कहती हैं कि धैर्य, शांत और बस चीज़ों के घटने का इंतजार करना है, ठीक है, घटने का इंतजार करना है। जब देवी सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को गर्भ में ही मार दिया गया, और वो भी ब्रह्मास्त्र के द्वारा जो अश्वत्थामा ने चलाया था, तो देवी सुभद्रा में स्वयं इतनी पावर थी कि वे रिवाइव कर सकती थी उस अजन्मे बच्चे को। रिवाइव मतलब पुनर्जीवित कर सकती थी, गर्भ में इतनी पावर थी, कहीं से कोई कमी नहीं, 1% भी नहीं। लेकिन फिर भी सुभद्रा रो रही थी और कृष्ण से विनती करती हैं कि बचाओ इसे। तो वो एक बहुत ही मेस्मराइजिंग मोमेंट है महाभारत के कालखंड का, जहाँ सुभद्रा अपनी उस क्षमता के होने के बावजूद प्रयोग नहीं करती हैं और कृष्ण से रिक्वेस्ट करती हैं कि तुम इसे पुनर्जीवित कर दो। तो भगवान कृष्ण, चूंकि भगवान विष्णु के ही स्वरूप थे, उन्होंने उसे जीवित कर दिया। ब्रह्मास्त्र, ये पूरे इतिहास में एक ही घटना है, ब्रह्मास्त्र लगने के बावजूद, ब्रह्मास्त्र से तो पता नहीं क्या क्या नष्ट हो जाए, ठीक है। ब्रह्मास्त्र के बारे में कहते हैं कि अगर उसे इस पृथ्वी को साध कर आक्षेपित कर दिया जाए, प्रक्षेपित कर दिया जाए, तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, इतना पावरफुल है। मतलब वो एक ऐसा वेपन है जो एक तरीके से गाइडेड वेपन है। जैसे आजकल गाइडेड मिसाइल होती है ना कि भाई जहां मारा वहीं जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, ठीक। तो वो ऐसा गाइडेड था कि उसे अगर गाइड किया 1% पे तो वो 1% को अफेक्ट करेगा, हजारों पे किया तो हजारों पे करेगा, करोड़ों पे किया तो करोड़ों पे करेगा, जहां मतलब उसको जहां गाइड किया। जैसे
मेघनाद ने गाइड किया था कि हनुमान जी के लिए, और क्या कि बंदी बना ले, मारना नहीं था, ब्रह्मास्त्र से बंदी बना ले। हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मास्त्र को पराजित कर सकते थे, लेकिन फिर वो ब्रह्मदेव के अस्त्र की अवहेलना हो जाती, तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए, बोले ठीक है अब मैं बंदी बन जाता हूँ। तो ब्रह्मास्त्र उनके चारों ओर लिपट करके रस्सी से उनको बांध दिया और बंदी बन गए थे। खैर, तो धैर्य, जब आप धैर्य रखेंगे और अपने शत्रु को नहीं भूलेंगे, तो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी वाइब्रेट होगी जो आपके मन को पॉजिटिव रखेगी, शांत भी रखेगी, और कुछ मामलों में उस अशांति को अपहोल्ड भी करेगी। ये कंट्राडिक्शन में आ जाएगा। इसके सबके साथ में आपके अपने मन में चीज़ें पॉजिटिव होती रहेंगी, आप किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, आपका मन शांत रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और इसमें जो है, जब ये प्रक्रिया आप अपनाएंगे तो आपके अंदर की कड़वाहट खत्म हो जाएगी। शत्रु बोध तो रहेगा, पता तो रहेगा भाई फला व्यक्ति मेरा दुश्मन, पता तो रहेगा यार फलाने ने मेरा नुकसान किया। मन ये भी जानता और चाहता रहेगा कि यार इसको ना इसके कर्मों का दंड जरूर मिलना चाहिए। मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दे रही, बट कोई देगा, कब देगा मुझे नहीं पता, लेना देना भी नहीं है। तो वहां पर एक ये याद रखना है आपको, एक्सपेक्ट नहीं करना कि इतने टाइम में इसको इसके कर्म का फल मिल जाए, क्योंकि भाई आप थोड़ी डिसाइड करोगे, मैं थोड़ी डिसाइड करूंगा। और ईश्वरीय शक्तियां हमारी कोई नौकर वोकर तो है नहीं कि भाई हमारे हिसाब से दंड दे दें, किसी को पनिश कर दें। तो जब उनको करना तब करें, मेरा लेना देना नहीं है मुझे। लेकिन बस अपराध बोध रखना है कि भाई शत्रु बोध रखना है कि कौन मेरा शत्रु है, किसने मुझे क्या नुकसान पहुंचा, मुझे याद भी तो रखना है। तो वो चीज करें तो मन आपका एक कंट्राडिक्शन में जाएगा और शांत होगा। और आपके अंदर जब वो कंट्राडिक्शन से शांत हो जाएगा तो आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिविटी इम्प्लांट हो जाएगी जो आपके अंदर के सात्विक भाव को जगा देगी और पॉजिटिविटी को वाइब्रेट करनी शुरू करेगी। वो चीज आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने में श्योर शॉट मदद करेगी, और आप अपने जीवन में वो अचीव कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहती हैं या चाहते हैं। साथ ही साथ में आर्थिक प्रगति, आर्थिक मामलों में समृद्धि का आना, आर्थिक समस्याओं का दूर होना, ये आपके फ्यूचर में होगा। लेकिन जो पुराना फाइनेंशियल लॉस हो चुका है उसे कवर करने की कोशिश नहीं करनी है, नया बनाइए। 10,000 रुपये गिर गया, 10,000 रुपये का किसी ने घाटा करा दिया, 10,000 रुपये किसी ने छीन लिया, मार लिया, उड़ा दिया, ले लिया, तो वो जो ले लिया गया उसे कैसे वापस लाओगे? नया बनाओ ना, 10 की जगह 50 बनाओ, लाख बनाओ, करोड़ बनाओ, जो मर्जी वो करो, लेकिन नए पर ध्यान दो, पुराने पर नहीं। अब सबसे लास्ट में भगवान शिव का जो आपके लिए डायरेक्ट मैसेज है वो ये है, वे कहते हैं हम तीनों में से किसी एक के प्रति ध्यानस्थ हो जाओ। हम तीन कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीनों में से कहते किसी एक के प्रति ध्यानस्थ हो जाओ, लेकिन ध्यानस्थ होने से पहले स्वयं के मन को टटोलो कि तुम्हारा रुझान किधर है। क्योंकि बिना तुम्हारे रुझान के यदि तुम चुनाव करते हो तो गड़बड़ हो जाएगी। कहते चुनो मत, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन है, मैं किसे चुनूं? नहीं, चुनिए मत, वेट करिए। आपके मन में, आपके दिल में किसके प्रति रुझान आ रहा है, आपकी मर्जी के बगैर। यहां मैं एक मजेदार बात कहूंगा और इसको ऑब्जर्व करके कमेंट में रिप्लाई करिएगा। अगर आप इसको ऑब्जर्व करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रिप्लाई करते हैं, वो भी मुझे मिल जाएगा, तो वो तो डायरेक्ट मिलेगा। कमेंट में तो मैं 50 कमेंट पढ़ूंगा, 10 कमेंट पढ़ूंगा, फिर आपका मिलेगा और कभी कभी मिस हो जाता है। जो लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, उनको तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, जल्दी कैच कर लेंगे कि भाई मेरा इन त्रिदेवों में से किसकी ओर रुझान ज़्यादा है अपने आप से। जो सनातनी नहीं है, किसी अदर रिलीजन को फॉलो करते हैं, इन्हीं तीनों देवों में से किसी एक की ओर आपका रुझान बहुत लंबे टाइम से है। आप खुद को कई बार मोड़ चुकी हैं या मोड़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका विष्णु भगवान या शिव भगवान की ओर रुझान है तो आपने मल्टीपल टाइम अपने आप को हिलाया होगा कि अरे मैं सनातन धर्म का फॉलोवर थोड़ी, मैं सनातन धर्म की फॉलोवर थोड़ी, मेरा दिल क्यों विष्णु भगवान के लिए धड़क रहा है, मेरा दिल क्यों शिव पर आ जाता है। ऐसा होता है क्योंकि ये स्वाभाविक है, ये होकर ही रहता है, हो रहा है। अगर आप उसको
कितना भी हटावें आपका मन उधर भाग जाएगा, फिर हटाएं फिर भाग जाएगा, फिर हटाएं फिर भाग, अपने आप जा रहा है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, हेल्पलेस कंडीशन। अगर तो ये तो समझ में आ गया कैसे करना, और अगर ऐसा है तो आप हमें व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। हमारा तो पूरा मामला कॉन्फिडेंशियल है, हम कभी डिस्क्लोज नहीं करते किसने हमें क्या मैसेज किया, कौन मेरे क्लाइंट हैं, किसी को नहीं पता। ठीक, मैं अपने क्लाइंट्स को प्रमोशन के लिए यूज नहीं करता, मतलब मेरे क्लाइंट लिस्ट में कौन कौन से बड़े बड़े नाम हैं मैं कभी किसी को नहीं बताता। नेता हैं कि राजनेता हैं कि फिल्म वाले हैं, किसी को नहीं बताया जाता। ठीक, तो आप शिव जी कहते हैं कि मेरे तीन रूप मतलब भगवान शिव के अनुसार, या समझे तो सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं, लेकिन तीन फॉर्म में हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं, लेकिन हैं तीनों एक। शिव जी की आरती में भी आता है ना कि प्रणवाक्षर में ये तीनों एका। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश जानत अविवेका, इनको अलग अलग, जो अविवेकी जो न समझ लोग हैं वे इनको अलग अलग देखते हैं, लेकिन ये लोग एक ही हैं कहीं ना कहीं। तो कहते तीनों रूपों में से किसी एक के प्रति दिल में जो रुझान आता है उसके साथ स्वयं को लगाना है, और कैसे लगाना है वो बताते हैं। बस मेरे साथ जुड़ो, मुझे लगा कुछ अलग आएगा, लेकिन बस इतना ही है। कहते बस मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे तीन रूपों में से जिस रूप के प्रति श्रद्धा आती है, बिना किसी प्रयोजन, बिना किसी आवश्यकता के, अपने आप से उस रूप के साथ में जुड़ो, सिर्फ जुड़ाव को महसूस करना शुरू करो, और फिर देखो चीज़ें कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग यहीं कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।